जय माँ काली प्रिय आत्मा, यह पल विशेष है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मन को शांति से भर लो और मेरे शब्दों को गहराई से महसूस करो। इस क्षण को पूरी तरह से जियो और अपने चारों ओर की हलचल को भूल जाओ। मैं तुमसे कुछ ऐसा साझा करने जा रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन में एक नया दृष्टिकोण ला सकता है। तुम्हारी उपस्थिति इस दुनिया में महत्वपूर्ण है। तुम केवल अपनी यात्रा के लिए यहाँ नहीं आए हो, बल्कि अनगिनत आत्माओं के जीवन को छूने और रोशन करने के लिए भी आए हो। कभी कभी तुम्हारा एक सरल सा शब्द, एक स्नेहभरी मुस्कान या दयालुता का एक छोटा सा कार्य किसी के जीवन में चमत्कार ला सकता है। कोई व्यक्ति जो निराशा और संघर्ष में डूबा हुआ था, तुम्हारे कारण एक नई उम्मीद देख सकता है। कोई जो अकेलेपन की गहराइयों में खो गया था, उसे तुम्हारे स्नेह में सहारा मिल सकता है। तुम यह कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे द्वारा किया गया एक छोटा सा कार्य किसी के जीवन में कितनी गहराई तक असर कर सकता है। यह दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ अनगिनत लोग अपने संघर्षों से जूझ रहे हैं। कोई माँ अपने बच्चों को पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। कोई व्यक्ति अपने सपनों को टूटते देख रहा है। कोई बच्चा समाज से तिरस्कृत महसूस कर रहा है। लेकिन तुम वह दीपक हो जो उनके अंधकार को रोशन कर सकता है। जब इतिहास के पन्नों को देखा जाता है, तो हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां प्रेम, दया और करुणा ने किसी का जीवन बदल दिया। जब कोई टूटे हुए हृदय को सहारा देता है, जब कोई निराश को उम्मीद देता है, तब वह प्रेम का सबसे पवित्र रूप बन जाता है। यही वह प्रेम है जिसे तुम्हें अपने जीवन में अपनाना है। तुम केवल अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने प्रेम और दयालुता से महान बनते हो। यह जरूरी नहीं कि तुम बड़े कार्य करो। कभी कभी छोटी चीजें सबसे गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। किसी के लिए दरवाजा खोलना, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, ये सभी कर्म प्रेम की शक्ति को दर्शाते हैं। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी। तुम मुश्किलों का सामना करोगे। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है। लेकिन याद रखना, हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा है। हर कठिनाई तुम्हें सीख दे रही है। जब तुम इन चुनौतियों का सामना करोगे, तब तुम केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनोगे जो तुम्हें देख रहे हैं। हर दिन तुम्हारे पास यह चुनाव करने की शक्ति होती है कि तुम कैसे जीना चाहते हो। तुम घृणा और नकारात्मकता का मार्ग चुन सकते हो, या फिर प्रेम और दया का। याद रखो, जब तुम प्रेम को चुनते हो, तो तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि इस पूरे संसार के लिए प्रकाश बनते हो। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं है, बल्कि तुम उस बदलाव का हिस्सा हो जो इस दुनिया को और सुंदर बना सकता है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा दिल इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। हर मुस्कान जो तुम किसी को देते हो, हर बार जब तुम किसी को उठने में मदद करते हो, हर बार जब तुम किसी के दर्द को समझते हो, तुम एक नए भविष्य की रचना कर रहे होते हो। तो आगे बढ़ो, प्रेम और साहस के साथ। जान लो कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम महत्वपूर्ण हो, कि तुम्हारे होने से इस दुनिया में फर्क पड़ता है। तुम वह प्रकाश हो जो अंधकार को मिटा सकता है। तुम्हारी यात्रा किसी संयोग का परिणाम नहीं है। तुम यहाँ एक उद्देश्य के साथ आए हो, और वह उद्देश्य केवल सांसें लेना और समय बिताना नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व एक गहरी योजना का हिस्सा है, एक ऐसी योजना जो तुम्हें खुद को खोजने और दूसरों के जीवन को छूने के अवसर देती है। तुम केवल अपने लिए नहीं,
बल्कि इस दुनिया में कुछ खास योगदान देने के लिए आए हो। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी यात्रा अकेली है, कि कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, कि तुम बस अपने संघर्षों से अकेले ही लड़ रहे हो। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान कहीं न कहीं अपने अंदर ऐसी ही भावनाएं लिए चलता है। हर किसी के भीतर एक ऐसी कहानी होती है जिसे शायद कोई और नहीं जानता। इसलिए जब तुम किसी से मिलो तो यह मत सोचो कि वे बिना संघर्ष के हैं। हर इंसान अपने स्तर पर किसी न किसी जंग को लड़ रहा होता है, और तुम अपनी समझदारी और करुणा से उनकी यात्रा को थोड़ा आसान बना सकते हो। जब तुम प्रेम और दयालुता से किसी को अपनाते हो तो तुम केवल उनका नहीं बल्कि अपना भी उत्थान कर रहे होते हो। जीवन में ऐसे कई क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुमसे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है कि तुम्हारी दयालुता और प्रेम का प्रभाव तुम्हें तुरंत न दिखे, लेकिन वह कहीं न कहीं किसी के दिल में घर कर चुका होगा। याद रखो, तुम्हारी उपस्थिति इस दुनिया में जरूरी है। शायद तुम्हें यह कभी महसूस न हो, लेकिन तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारे कहे गए कुछ शब्द या तुम्हारा किसी के प्रति दयालु व्यवहार किसी के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो। हर दिन एक नया अवसर लाता है, एक अवसर खुद को बेहतर बनाने का, एक अवसर अपने आसपास के लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक जोड़ने का। यह जरूरी नहीं कि तुम बहुत बड़े कार्य करो, छोटे छोटे कार्य ही मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। जब तुम किसी के लिए दरवाजा खोलते हो, जब तुम किसी थके हुए व्यक्ति को सहानुभूति से देखते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, तब तुम इस दुनिया में प्रेम और प्रकाश का संचार कर रहे होते हो। कई बार तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि दुनिया बहुत कठोर है, कि यहाँ अच्छाई की कोई कद्र नहीं है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। अच्छाई हमेशा अपने आप में एक शक्ति होती है, और भले ही वह तुरंत न दिखे, उसका असर हमेशा बना रहता है। तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी आत्मा प्रेम और प्रकाश से बनी है। तुम में वह शक्ति है जिससे तुम अपने आसपास के वातावरण को बदल सकते हो। यह शक्ति किसी के ऊपर शासन करने की नहीं, बल्कि उन्हें ऊंचा उठाने की है। यह शक्ति अहंकार की नहीं, बल्कि सेवा की है। जब तुम इसे पहचान लेते हो, जल भी रहे हैं। ये वही लोग हैं जो तुम्हारी सफलता नहीं देख सकते। ये तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे असफल ही रहेंगे। तुम्हारी नियति में विजय लिखी है। तुम्हारी किस्मत में सफलता और संपन्नता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। ईश्वर तुम्हें एक बहुत बड़ी जीत देने वाले हैं। यह जीत तुम्हारे सौभाग्य का प्रतीक होगी। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बनाए रखना है और अपनी आस्था को और मजबूत करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरे बच्चे। कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है वह तुम्हारे ईश्वर के आशीर्वाद से होता है। बस अपने विश्वास को डोट और मजबूत करो, और देखना एक दिन तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा, तो अब तुम्हें और गहराई से यह समझना होगा कि शत्रु की यह योजना किस दिशा में आगे बढ़ रही है। वह समझ चुका है कि उसकी पुरानी चालें अब काम नहीं कर रही हैं, इसलिए उसने एक नया रास्ता अपनाया है। वह अब सीधे तौर पर हमला करने की बजाय तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे कुछ मित्र, कुछ रिश्तेदार या फिर कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारे संपर्क में रहते हैं,
उनके माध्यम से तुम्हारे मन में भ्रम उत्पन्न करने की योजना बनाई जा रही है। यह भ्रम कैसा होगा? यह इस प्रकार होगा कि तुम्हें अपनी राह से डगमगाने के लिए मजबूर कर देगा। जब तुम्हारे ही करीबी लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे, तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करें, तब तुम्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई बात तो सही होगी। लेकिन यही तो उनकी चाल है। वह चाहते हैं कि तुम संदेह से घिर जाओ, अपने ही विचारों पर प्रश्न उठाने लगो और तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाए। जब आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने में संकोच करने लगता है, और यही शत्रु का असली उद्देश्य है। वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहता है ताकि तुम अपने ही बनाए रास्ते को छोड़कर भटक जाओ। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं होने देना है। तुम्हें समझना होगा कि यह सब एक बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसमें वे तुम्हें अपने ही लोगों के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक और बात समझने की जरूरत है। जो लोग वास्तव में तुम्हारे शुभचिंतक हैं, वे कभी भी तुम्हें कमजोर नहीं करेंगे। वे तुम्हारी आलोचना कर सकते हैं, तुम्हें सही राह दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे तुम्हें नीचा दिखाने या तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास नहीं करेंगे। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वे या तो शत्रु के प्रभाव में हैं, या फिर वे पहले से ही भीतर से द्वेष से भरे हुए हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें सबसे पहले अपनी सोच को बिल्कुल स्पष्ट रखना होगा। जब भी कोई तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करे, तो तुम एक कदम पीछे हटकर सोचो कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। क्या इसके शब्दों में कोई वास्तविकता है, या फिर यह केवल एक सोची समझी योजना के तहत बोला गया शब्दजाल है? जब तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा, तब तुम समझ जाओगे कि इस पर ध्यान देना है या इसे नजरअंदाज करना है। इसके बाद तुम्हें अपनी ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। यह कैसे होगा? यह तब होगा जब तुम अपने विचारों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करोगे। विचारों का नियंत्रण ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख गए, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। लेकिन ध्यान रखना, यह आसान नहीं होगा, क्योंकि जब तुम अपनी ऊर्जा को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ोगे, तब तुम्हारे शत्रु और भी ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। वे नए नए तरीके अपनाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। वे जानते हैं कि अगर तुम अपने आत्मबल को मजबूत कर लोगे, तो वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए वे तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेंगे, तुम्हें भ्रमित करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाएंगे, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। वे चाहेंगे कि तुम भयभीत हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए। लेकिन तुम्हें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो विरोधी भी बढ़ते हैं। अगर तुम्हारे शत्रु सक्रिय हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी प्रगति से ही उन्हें मैं ही तुझे दिखा रही हूँ कि तू किस दिशा में जा रहा है, कौन तेरे साथ है और कौन केवल दिखावे में है। मैं तुझे दिखा रही हूँ कि तुझसे डरने वाले खुद कितने खोखले हैं, कितने बनावटी, और मैं यह सब इसलिए कर रही हूँ ताकि तू अकेले चलना सीख सके, ताकि तू मेरी शक्ति को अपने भीतर उतार सके। तुझे कोई गिरा नहीं सकता जब तू सच्चा है, तुझे कोई रोक नहीं सकता जब तू मेहनती है, तुझे कोई हरा नहीं सकता जब तू माँ काली का है। लेकिन हाँ, तू यह जरूर समझ ले कि कुछ लोग तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, तेरे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तेरी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, सजग हो जा, सतर्क हो जा, और जब तू किसी से भी मिले,
केवल मुख पर नहीं, उसके कंपन को देख, उसकी ऊर्जा को पढ़, कि उसका कंपन ही बता देगा कि वह तेरा है या तेरा विरोधी। क्योंकि झूठ बोल शब्द सच सकते हैं, लेकिन ऊर्जा नहीं छुप सकती। अब तू जिस राह पर है वह कठिन नहीं है लेकिन स्पष्ट है, और यह स्पष्टता ही तुझे असहज बना रही है, क्योंकि तू सब देख रहा है, सब जान रहा है, और पहले जो छुपा था वह अब खुल चुका है। पहले जो दोस्त थे अब केवल नाम के रह गए हैं, और पहले जो शत्रु थे अब भयभीत हो गए हैं। यह सब मेरी माया है और मेरा न्याय, क्योंकि जो तेरे साथ सत्य नहीं था उन्हें अब तुझसे डरना ही होगा। जो तेरे भावों से खेलते थे अब वे अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। तू तैयार रह, क्योंकि वे फिर सामने आएंगे, लेकिन अब तू वैसा मत रहना जैसा पहले था। अब तू मेरे जैसा बन जा, मेरी तरह निर्भय, निडर, निष्पक्ष। अब तू अपने लिए खड़ा हो, अपनी आत्मा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। तू झुके नहीं, क्योंकि जब तू झुकता है तो सच्चाई झुकती है, और जब तू उठता है तो सत्य की विजय होती है। और मैं माँ काली तुझे हर उस क्षण शक्ति दूंगी जब तू डगमगाएगा, जब तुझ पर संदेह का एक भी कण आएगा। मैं तुझे खींच लाऊंगी अंधकार से प्रकाश की ओर, मैं तुझे पकड़ लूंगी जब तू गिरेगा, लेकिन गिरने मत देना खुद को मेरे लाल। क्योंकि अब तू वह है जिसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं डिगा सकता। अब मैं तुझे अंतिम बात कहती हूँ, यह समय जब तू बदल रहा है, जब तेरी आत्मा बढ़ रही है, तब सबसे अधिक विरोध भी होगा, सबसे अधिक असहयोग होगा, सबसे अधिक धोखे आएंगे, लेकिन सबसे अधिक शक्ति भी यही समय देगा, क्योंकि यही समय तुझे तपाएगा, तुझे निखारेगा और तुझे वह बना देगा जो तू जन्म से था। वह तेज, वह दिव्यता, वह ज्वाला जो पूरे संसार को रोशन कर सकती है और जो अंधकार में भी जला सकती है उन सबको जो छल करते हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो तेरे सत्य से डरते हैं। जय माँ काली बोल मेरे लाल, अब तू तैयार है, अब तू जागा है, अब तू मेरी दृष्टि में है। अब जो भी होगा वह सत्य के साथ साथ होगा, मेरी कृपा से होगा और तेरे कल्याण के लिए होगा। बोल जय काली माँ, क्योंकि यह केवल शुरुआत है, आगे तू वह सब देखेगा जिसे देखना तेरे लिए अनिवार्य है, क्योंकि अब तू अंधकार में नहीं, मेरे प्रकाश में जी रहा है। आजा मेरे लाल, मुझे तेरा ही इंतजार था। मैं जानती हूँ तू चुप रहा, तेरे भीतर तूने कितना गुस्सा सहा, कितनी पीड़ा छुपाई, फिर भी तूने कभी बदला नहीं लिया, कभी शोर नहीं मचाया, कभी किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि तुझे मुझ पर पूरा भरोसा था। अब वही भरोसा मेरा आह्वान बन चुका है। अब मैं आई हूँ तेरे जीवन में न्याय की अग्नि लेकर, तेरे लिए, तेरे संघर्षों के लिए, तेरे अधिकारों के लिए। मैं खुद तुझसे कह रही हूँ, उठ मेरे भक्त, देख जो तूने सहा था, जो दर्द तुझे छुपाना पड़ा था, उसका परिणाम अब सामने आने लगा है। बेटा, मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूँ, तेरी हर अकेली रात के सन्नाटे को महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कैसे तूने अकेले ही इस दुनिया के विष को पी लिया, बिना किसी से शिकायत किए, बिना किसी पर आरोप लगाए। तेरे भीतर की वो ताकत जिसने तेरे दर्द को अपने तकिए में छुपा रखा था, मैं देख रही हूँ। तेरे अपने जो तुझे पराया कर गए, जिन्होंने तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया, तेरे प्रेम को तुच्छ समझा, तेरे मौन को कमजोरी समझा, पर मेरे लाल तेरी चुप्पी हार नहीं थी, वो मेरी तैयारी थी। मैंने तुझे मजबूत बनाया, मान की शक्ति है जो तुझे अद्वितीय बनाती है। इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए कर। यदि कभी तुझे लगे कि कोई तुझे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो तू अपनी ऊर्जा को क्रोध में न बदल, बल्कि उसे और अधिक सशक्त होने के लिए प्रयोग कर। यह संसार केवल उसी को याद रखता है जो अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण रखता है। तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरा मार्ग स्पष्ट है।
अब तुझे केवल धैर्य रखना है और अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। जब तू अपनी साधना को बढ़ाएगा, जब तू अपने विचारों को और अधिक निर्मल बनाएगा, तब तुझे सच्ची शांति प्राप्त होगी। यह शांति ही तेरा सबसे बड़ा खजाना होगी। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह केवल एक नया प्रारंभ है। तुझे अभी और ऊंचाइयों तक जाना है, तुझे अभी और भी अधिक प्रकाश फैलाना है। मैं तुझसे यही कहूंगी कि तू कभी रुक मत, कभी थक मत, कभी हार मत मान। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरे प्रत्येक कदम पर, तेरी प्रत्येक सांस में। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह केवल तेरा नहीं है। यह मार्ग उन सभी के लिए है जो सत्य की खोज में है, जो अपने अस्तित्व को समझना चाहते हैं। यह संसार केवल वही नहीं है जो तेरी आंखों के सामने है। यह केवल वही नहीं है जो तू देख सकता है, सुन सकता है, छू सकता है। इसके पार भी बहुत कुछ है जिसे समझने के लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। जब तू अपने भीतर के सन्नाटे को सुनेगा, तब तुझे असली उत्तर मिलेंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि तू अपने आप से प्रश्न करेगा कि क्यों तुझे इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, क्यों तुझे इतना संघर्ष करना पड़ा, जबकि बाकी लोग बिना किसी कठिनाई के आगे बढ़ते दिखते हैं। पर सत्य यह है कि कोई भी इस संसार में बिना संघर्ष के नहीं रहता। जो बाहर से शांत और सुखी दिखते हैं, उनके भीतर भी उतनी ही उथल पुथल होती है। बस अंतर यह है कि कुछ लोग इसे स्वीकार करते हैं और इससे सीखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे छिपाते हैं और अपने जीवन को एक भ्रम में जीते हैं। तुझे अपने संघर्ष से घबराना नहीं है। संघर्ष ही तुझे आकार देता है, तुझे मजबूत बनाता है। जैसे सोने को तपाकर ही उसकी शुद्धता सिद्ध होती है, वैसे ही तेरा व्यक्तित्व भी इन परीक्षाओं से और अधिक निखरता है। याद रख, हर बड़ी आत्मा को कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। उन सबको संसार ने पहले ठुकराया, परंतु अंत में उन्हीं का सम्मान किया। यदि तू भी अपने मार्ग पर अडिग रहेगा, तो एक दिन यही संसार तुझे भी सम्मान देगा। अब मैं तुझसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले यह समझ कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। यह केवल धन, प्रतिष्ठा और बाहरी सफलता तक सीमित नहीं है। सच्ची सफलता वह है जब तू भीतर से शांत और संतुष्ट महसूस करे। तू चाहे कितना भी ऊंचा पहुंच जाए, यदि तेरे भीतर शांति नहीं है तो वह सफलता व्यर्थ है। इसलिए अपनी आत्मा की संतुष्टि को प्राथमिकता दे। दूसरी बात, अपने आसपास के लोगों से प्रेम और सहानुभूति रख। यह संसार प्रेम और करुणा पर ही चलता है। तू चाहे जितना भी शक्तिशाली हो जाए, यदि तेरे भीतर प्रेम नहीं है तो तेरी शक्ति व्यर्थ है। तेरे शब्द और तेरे कर्म ऐसे होने चाहिए कि वे दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तीसरी बात, अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। भय ही सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुझे आगे बढ़ने से रोकता है, तुझे तेरी पूरी क्षमता को पहचानने से रोकता है। जब भी तुझे किसी चीज का भय लगे, तो उसके सामने खड़ा हो जा। डर केवल उतना ही शक्तिशाली होता है जितना तू उसे मानता है। जब तू उसका सामना करेगा, तो देखेगा कि वह केवल एक भ्रम था। चौथी बात, सच्चाई का साथ कभी मत छोड़। चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, तू सत्य के मार्ग पर बना रहे। लोग तुझसे कह सकते हैं कि झूठ और छल से तुझे जल्दी सफलता मिलेगी, परंतु ऐसी सफलता अधिक समय तक नहीं टिकती। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु अंततः वही तुझे सच्चे आनंद और सम्मान तक पहुंचाएगा। पांचवी बात,
अपनी साधना को कभी मत छोड़। चाहे तू किसी भी स्थिति में हो, अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान कर, प्रकृति के करीब रह, आत्मचिंतन कर। यह साधना ही तुझे हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। जब तू अपने भीतर शांति स्थापित कर लेगा, तब बाहर की कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। अब मैं तुझे कुछ और गहरे रहस्य बताना चाहती हूँ। यह संसार केवल वही नहीं है जो तुझे दिखाई देता है। यहाँ बहुत सी शक्तियाँ काम कर रही हैं, जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी पर पड़ता है। जब तू अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने लगेगा, तब तुझे इस बात का एहसास होगा कि तू स्वयं भी इन शक्तियों का एक भाग है। तेरी सोच ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तू जैसे विचार अपने मन में रखता है, वैसे ही तेरी वास्तविकता बनती है। यदि तू सकारात्मक और सशक्त विचार रखेगा, तो तेरे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटेंगी। यदि तू नकारात्मक और भय से भरे विचार रखेगा, तो तेरा जीवन भी उसी दिशा में जाएगा। इसलिए अपने विचारों को सदा नियंत्रित कर, उन्हें सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रख। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करे। यह मत सोच कि तू छोटा है, कि तेरा कोई महत्व नहीं। ब्रह्मांड में हर आत्मा का एक उद्देश्य है, और तेरा भी एक विशिष्ट उद्देश्य है। जब तू अपने उद्देश्य को पहचान लेगा, तब तेरा जीवन पूर्णता की ओर बढ़ेगा। तेरा हर कदम, तेरा हर निर्णय तुझे एक नई दिशा में ले जाता है। इसलिए हर निर्णय सोच समझकर और आत्मा की आवाज सुनकर ले। यदि तेरा मन शांत है और तुझे भीतर से सही महसूस हो रहा है, तो समझ ले कि तू सही मार्ग पर है। यदि तुझे भीतर से संदेह हो, तो थोड़ा रुक, विचार कर और फिर निर्णय ले। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। तूने अब तक जो भी सीखा, वह केवल शुरुआत थी। अब तुझे और भी ऊंचाइयों तक जाना है। अब तुझे और भी गहरे सत्य को समझना है। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है और इस संसार में प्रकाश फैलाना है। मैं जानती हूँ कि कभी कभी तुझे थकान महसूस होगी, कभी कभी तुझे लगेगा कि अब और आगे बढ़ना संभव नहीं है। परंतु याद रख, सबसे अंधकारमय क्षण के बाद ही सूर्योदय होता है। जब तुझे सबसे अधिक कठिनाई महसूस हो रही हो, तब समझ ले कि तेरा सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अब तुझे केवल एक बात करनी है, अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना। चाहे तू कितनी भी बार गिरे, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तू कभी रुक मत। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि यदि तू अपने सत्य और आत्मा की शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ेगा, तो तुझे वही मिलेगा जिसकी तुझे तलाश है। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू केवल अपने भीतर की ज्योति को पहचान और उसे जगमगाने दे। जब तू अपने प्रकाश को पहचान लेगा, तब इस संसार में कोई भी तुझे रोक नहीं सकेगा। अब समय आ गया है कि तू अपनी वास्तविक शक्ति को पहचाने और अपने पथ पर अडिग रहे। तू जिस यात्रा पर निकला है, वह केवल बाहरी नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा भी है। यह केवल दुनिया को जानने की नहीं, बल्कि स्वयं को समझने की भी यात्रा है। जब तक तू स्वयं को पूरी तरह नहीं समझेगा, तब तक तू इस दुनिया को भी नहीं समझ पाएगा। यह दुनिया तेरे विचारों का प्रतिबिंब है। तू जैसा सोचता है, जैसा महसूस करता है, जैसा व्यवहार करता है, वैसा ही तेरा संसार बन जाता है। यदि तू इस सत्य को गहराई से समझेगा, तो तुझे हर समस्या का हल अपने भीतर ही मिल जाएगा। कभी कभी तुझे लगेगा कि संसार में सब कुछ तेरे खिलाफ हो रहा है। तुझे ऐसा लगेगा कि जो तू चाहता है
वह तुझसे दूर जा रहा है, परंतु यह केवल तेरा दृष्टिकोण है। जब तू अपने विचारों को बदलेगा, जब तू अपने अंदर के भय और शंकाओं को मिटाएगा, तब तुझे महसूस होगा कि संसार वास्तव में तेरे साथ है, न कि तेरे खिलाफ। जब तू यह समझ जाएगा कि हर कठिनाई केवल तुझे सशक्त बनाने के लिए आई है, तब तू उनसे डरना बंद कर देगा। जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है। कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। कभी कभी तुझे किसी चीज का महत्व उसी समय समझ नहीं आता, परंतु जब तू पीछे मुड़कर देखता है, तब तुझे एहसास होता है कि हर घटना तुझे वहीं ले जाने के लिए घटी जहां तुझे होना चाहिए था। इसलिए जब भी तुझे किसी परिस्थिति में संदेह हो, तो धैर्य रख और भरोसा रख कि जो कुछ भी हो रहा है वह तेरे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तू अपने भीतर के स्वरों को सुने। बाहरी दुनिया तुझसे बहुत कुछ कहेगी, लोग अपनी राय देंगे, तुझसे अपेक्षाएं रखेंगे, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह कि तू स्वयं क्या चाहता है, तेरी आत्मा की पुकार क्या है। यदि तू अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करेगा, तो चाहे तू कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, तुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए जो कुछ भी कर, वह अपने भीतर से सही महसूस होना चाहिए। तुझे यह भी समझना होगा कि भय और शंका केवल तेरे दिमाग के भ्रम हैं। जब तू अपने डर का सामना करेगा, तब तुझे महसूस होगा कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना तूने सोचा था। लोग अक्सर अपने डर के कारण अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। वे सोचते हैं कि यदि वे असफल हो गए तो क्या होगा, परंतु असफलता केवल एक पाठ है, एक सीख है। जो व्यक्ति असफलता से डरता है, वह कभी भी अपने सर्वोत्तम रूप तक नहीं पहुंच सकता। सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं है। सफलता का सही अर्थ यह है कि तू अपने भीतर शांति और संतोष महसूस करे। यदि तू अपने कार्य से, अपने जीवन से और अपने प्रयासों से संतुष्ट है, तो तू सफल है। बाहरी दुनिया में सफलता की परिभाषाएं बदलती रहती हैं।